नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में। कुछ लोग पूछ रहे हैं, डर लग रहा है, कैसे तैयारी करें, आगे पेपर आने ही वाला है, आपका कुछ दिन शेष बचे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में जिन शिक्षकों को कोर्स के द्वारा नौकरी मिलनी थी या जॉब मिलनी थी, उनको जॉब अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग ने नहीं दी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिहार से। देखिए, बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए आपकी एग्जाम डेट आ गई है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, बहुत सफिशियंट, मतलब बहुत ही कम, अगर सही से देखें 10-12 दिन आपके पास बचे हुए होंगे। इससे ज़्यादा अब आपके पास समय नहीं है। इन 10-12 दिनों में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, और आपने जो भी याद किया या जो भी पढ़ा है उसको इम्प्लायमेंट करना है, यानी उससे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से चेक करना है कि आपने जो पढ़ा है वो कितना आपको याद है या कितना आप उसका यूज कर पा रहे हैं, कितना आपके काम आ रहा है। ऐसा नहीं आपने पढ़ तो लिया, बहुत सारा पढ़ लिया, लेकिन आपको कुछ काम नहीं आ रहा, कुछ आपको याद ही नहीं। जब आप पेपर में बैठ रहे या एग्जाम हॉल में बैठ रहे या प्रैक्टिस सेट लगा रहे, तो आप वहां पे 0/सन्नाटा आ रहे। तो ऐसे याद करने का कोई फायदा भी नहीं। अगर आपने याद किया है तो अभी तक जो भी याद किया उसका रिवीजन कीजिए, उसको अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि रिवीजन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से ही हम याद कर सकते हैं और इसी से हमारा सब कुछ तैयार होता है। हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन हम रिवाइज नहीं करते, इस चक्कर में वो सारा का सारा कंटेंट भूल जाते हैं। तो आपके पास अब रिवीजन का सिर्फ समय बचा है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है और प्रैक्टिस सेट या फिर प्रीवियस ईयर पेपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें उतना ज़्यादा उस पर फोकस कीजिए। और जो लोग कह रहे थे कि सर हमें बहुत डर लग रहा है, हमें याद नहीं हो रहा है और हम पेपर कैसे देंगे, कहीं फेल हो गए तो क्या करें। देखिए भाई, आपके पास ये एक लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। कहीं भी जॉब की कोई गारंटी नहीं, ना कहीं कोई उम्मीद है। यूपी में आप हाल देख ही रहे कितना बुरा है। अगर आपको जॉब लेनी है तो इसी में लेनी है, इसके बाद आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। इसके बाद एकदम मैं भूल जाइए जॉब। तो आपके लिए करो या मरो की स्थिति है, या तो इसे पार कर जाओ या फिर इसके ख्वाब छोड़ दो अभी से और पढ़ना अड़ना बंद कर दो, साइड में कापी किताबें रख दो। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें 5 लाख 6 लाख फॉर्म पड़े हैं, 6 लाख कैंडिडेटों में कंपटीशन होगा, तो कैसे हो पाएगा, कि इतना इतना कंपटीशन कैसे करो। भाई आपको एक सीट लेनी है सिर्फ, आपको 6 लाख कैंडिडेट नहीं, क्या 6 लाख उसमें सारे के सारे पढ़ने वाले होंगे? क्या 6 लाख के 6 लाख सारे पेपर निकाल लेंगे? अगर आपने ठान लिया है कि हमें सिर्फ एक सीट चाहिए, हमें हर हालत में एग्जाम निकालना है, तो आपका निश्चित निकलेगा और आपको एक सीट निश्चित तौर पर मिलेगी। अगर आप ये 6 लाख की भीड़ देखते रहे या 5 लाख की भीड़ देखते रहे, तो आप भीड़ ही देखेंगे, इसके अलावा और आपको मिलेगा कुछ नहीं। तो आपको भीड़ नहीं देखना है, बस अपने को ये देखना है कि हमें एक सीट कैसे मिले। उसमें 6 लाख जाए 7 लाख जाए, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें एक सीट चाहिए ओनली। अभी आपके हालात कितने अच्छे होंगे ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अभी घर वालों से पैसा ले लेके, खर्चा ले लेके आप भी परेशान और घर वाली भी परेशान, वो भी सोच रहे कब तक ये खर्चा लेगा, कब कमाएगा, कमाएगा है नहीं, हम ही लोगों को ऊपर से परेशान कर रहा है। तो उस चीज़ को, उनकी टेंशन को भी आपको दूर करना है और उनसे जो लिया है उसका भी वसूल करके देना है आपको। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आप अपनी पढ़ाई कीजिए। आपके पास अंतिम मौका, इसके अलावा कोई मौका नहीं मिलेगा, कहीं कोई चांस नहीं मिलेगा। इसी में है, जितना भी है, जो कुछ ही है, तो जी जान लगा दो, या तो फिर जान लगा दो या फिर जाने दो, अपना पढ़ाई वढ़ाई बंद कर दो, साइड में रख दो कॉपी किताबें और सोच लो कि यह तुमसे नहीं होगा और तुम्हें नहीं करना है। और यही बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिसमें कोर्ट से 1 अंक बढ़ाया गया था जिन कैंडिडेटों का, और जो कैंडिडेट मेरिट में आ रहे थे, जिनको नौकरी मिलनी थी, उनको अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग ने जॉब नहीं दी है। उसी के चक्कर में बेसिक शिक्षा के दोनों सचिव, यानी कि जो पीएनपी सचिव होते हैं और बेसिक शिक्षा के सचिव, दोनों को कोर्ट ने 28 तारीख को तलब किया, यानी बुलाया है, और पूछा है कि आपने क्या इन लोगों के लिए तैयार किया, आप क्यों नहीं जॉब दे रहे इनको, इनके लिए आपका क्या प्लान है। तो उस पर जो भी निर्णय होगा 28 तारीख को देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, पढ़ के जरूर रहिए, क्योंकि आपको एक ही मौका है, इसके अलावा कोई मौका नहीं। जय हिंद।